अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम के ऊपर चर्चा में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा जो एक प्रवचन दिया गया श्री हरिनाम की महिमा के ऊपर, उसी का यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे लास्ट टाइम। तो इन्वोकेशन सबसे पहले श्री श्रीमते चैतन्य देवाय नमः। ओबेसेंसेस अनटू श्री श्रीमान चैतन्य देव। तो अनटू श्री श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टैंजा, ये भक्तिविनोद ठाकुर का जो आर्टिकल है श्री हरिनाम के ऊपर, उन्होंने बंगाली में लिखा था। तो उसी आर्टिकल को पैराग्राफ कर करके और उसके सिनोनिम वर्ड वर्ड मीनिंग फिर उसका ट्रांसलेशन के साथ यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। सो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, परमेश्वरेर कृपा व्यतीत ए दुस्तर भव समुद्र पार है बार अन्य उपाय नाई। परमेश्वरेर कृपा व्यतीत, भगवान परम भगवान परमेश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर यानी कृष्ण की कृपा के बिना यही दुस्तर भव समुद्र, ये दुस्तर मतलब जिसको पार कर पाना असंभव है, इनसरमाउंटेबल भव समुद्र ओशियन ऑफ बटल एग्जिस्टेंस को पार कर पाना संभव नहीं है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जड़ा है ते श्रेष्ठ हाई लियो जीव स्वभावता दुर्बल ओ पराधीन। तो हालांकि जड़ इसमें वर्णन कर रहे हैं, दो सुपीरियर टू मैटर द लिविंग एंटिटी इज नेचुरली वीक एंड डिपेंडेंट। हालांकि जीवात्मा ये मैटर यानी भौतिक तत्व से, मन से, बुद्धि से, जो जितने भी भौतिक तत्व अष्ट बताए गए हैं, भिन्न प्रकृति अष्टधा, उनसे श्रेष्ठ है क्वालिटी वाइज, लेकिन स्वाभाविक रूप से बहुत ही तुच्छ होने के कारण, इनसिग्निफिकेंट होने के कारण, क्योंकि जीव का साइज कितना बताया गया है कि शाग्रस्त भागस्य सतधा कल्पित, तो बहुत माइन्यूट होने के कारण वो कमजोर होता है और निर्भर होता है, हमेशा निर्भरता बनी रहती है। जस्ट लाइक जो अग्नि होती है, तो अग्नि वास्तव में वायु इससे जल से श्रेष्ठ है, क्योंकि अग्नि जो है जल को भी एवापोरेट कर सकती है, वाष्पित कर सकती है ना। लेकिन वही अग्नि की जो चिंगारी है वो जल के संपर्क में आती है तो बुझ जाती है, चिंगारी वो कार्य नहीं कर पाती। तो जो चिंगारी होती है वो तभी तक अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रख सकती है, यानी उसके ऊपर अगर जल आएगा तो उसको उबाल के वो उड़ा सकती है, जब वो पूर्ण जो अग्नि है उसके संपर्क में रहती है। इसी को बोलते हैं निर्भरता। तो हालांकि जीवात्मा श्रेष्ठ है भौतिक माया से, लेकिन जीवात्मा जो है निर्भर है पूरी तरीके से भगवान के ऊपर अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए। तो जड़ हित्य श्रेष्ठ है लियो जीव, जीव हालांकि जड़ तत्व से श्रेष्ठ है, लेकिन स्वभावतः दुर्बल दुर्बल है वो, और साथ ही साथ में पराधीन है, डिपेंडेंट है, निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है। और भगवान को छोड़ता है तो फिर भौतिक तत्वों के ऊपर निर्भर हो जाता है।
एकमात्र भगवान जीवेर नियंता पाता ओ त्राता। एकमात्र परम भगवान ही हर जीव के नियंता यानी कंट्रोलर हैं। उसके पाता, पाता का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाले, आई थिंक प्रोटेक्टर। कंट्रोलर हैं, उसके रक्षक हैं। और त्राता उसके डिलीवरर यानी उसका उद्धार करने वाले। जीवाणु चैतन्य अतएव परम चैतन्य अधीन। जो जीव है वो अणु चैतन्य है, जैसे मैंने बताया चिंगारी के जैसे है। अणु आत्मा भी बोला गया है। चैतन्य का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। भौतिक तत्वों में चेतना नहीं होती, लेकिन जीव में भी चेतना है। चेतन है जीव, लेकिन वो कैसा है, माइन्यूट कॉन्शियसनेस, अणु चैतन्य है। हाँ, तो जीव अणु चैतन्य, अणु आत्मा भी इसलिए बोला जाता है। अणु चैतन्य आत्मा। अतएव परम चैतन्य अधीन और सेवक। इसीलिए जो परम चैतन्य है, परम चैतन्य मतलब कंप्लीट कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कौन है, परम भगवान कृष्ण। इसी को श्वेताश्वतर उपनिषद में ये बताया गया, ये चीज जो यहाँ पे बंगाली में लिख रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का ये वाक्य है कि सागर शतभाग से क्यों हो गया। और दूसरा, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। तो नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम, श्लोक साथ कोट किया गया हो। ओके। सो नित्य, बहुत सारे नित्य आत्माएं हैं, और भगवान भी एक नित्य आत्मा है। बहुत सारे नित्य आत्मा है, भगवान भी एक नित्य आत्मा। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम। बहुत सारे चेतन जीवात्मा है, भगवान भी एक चेतन है, लेकिन भगवान कंप्लीट चेतन है, कंप्लीट नित्य है। और जीवात्मा है माइन्यूट चेतन, अणु चैतन्य बोला गया है। तो अणु चैतन्य मतलब स्मॉल, माइन्यूट चैतन्य होने के कारण ये स्वभाव रहता है जीवात्मा का कि वो भगवान के अधीन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये हमारी स्थिति ही है। ये मानना, ये समझ लेना चाहिए, इसको स्वीकार कर लेगा जो, तो अपनी चैतन्य अवस्था को इमीडिएटली प्राप्त कर सकता है, नहीं तो फिर माया के बंधन में रह सकता है। हाँ, जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है, उसमें एक छोटा सा नट लगा रहता है। तो हालांकि मशीन भी लोहे की है और नट भी लोहे का है, लेकिन फिर भी जो नट होता है छोटा सा, वो उस मशीन का एक अंश होता है और उस पर निर्भर है। अगर मशीन को त्याग दिया तो नट का फिर कोई वैल्यू नहीं, बस ऐसे पड़ा रह जाएगा। उसका कोई काम नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं। वो अपने आप में मशीन का कार्य नहीं कर सकता वो, हालांकि वो भी लोहे का बना है। लेकिन जब मशीन का अंश बन करके अपनी स्थिति में रहता है, तो वो भी अपने वो ये कार्य लग जाता है उसको, वो उसका भी सेवा हो जाता है। तो इसी प्रकार से चैतन्य जीव अणु जीव होने के कारण भगवान पे पूरी तरीके से अधीन है, निर्भर है, और उनका साथ ही साथ में सेवक है। तो इसीलिए सेवक, कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे पर हमारे अंदर भी भगवान की जैसी क्वालिटीज हैं होनी चाहिए। तो यस, क्वालिटीज हैं। तो फिर कुछ लोग फिर प्रश्न पूछते हैं कि भगवान अगर कंट्रोलर है तो हम भी कंट्रोलर होने चाहिए ना। भगवान अगर भोगता है तो हम भी भोगता होने चाहिए, क्योंकि क्वालिटी सेम, हम भगवान के अंश है ना। तो अगर भगवान इंजॉयर है तो हमको भी इंजॉयर होना चाहिए, भगवान कंट्रोलर है तो हमको भी कंट्रोलर होना चाहिए। तो इसमें कैसा है कि टेंडेंसी है, वो सही बात है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए वो टेंडेंसी, प्रवृत्ति तो रहती है कंट्रोल करने की, भोग करने की प्रवृत्ति जरूर है, लेकिन हम है नहीं कंट्रोलर। कंट्रोलर एंजॉयर हम है नहीं। क्यों? इसीलिए क्योंकि अंश है, माइन्यूट है बहुत ज्यादा। हम भगवान पे निर्भर हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि हम कंट्रोलर ना होकर के कंट्रोल्ड हैं, यानी भगवान के द्वारा कंट्रोल किए जाने चाहिए। और इंजॉयर ना होकर के इंजॉयड है, भोक्ता ना होकर के भोग्य है। भगवान के द्वारा भोग्य है जीवात्मा है, और भगवान भोगता है। लेकिन अंश होने के कारण ये प्रवृत्ति रहती है, इंक्लिनेशन रहती है। और सेम एग्जाम्पल, जैसे एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि हमारा ये शरीर है और ये उंगली है। तो एक उंगली को काट के, अगर उंगली कट के अलग हो गई, है ना, तो हालांकि शरीर का भाग है, शरीर में जो जो तत्व है वो उंगली में भी वही तत्व है, लेकिन फिर भी वो उंगली क्या हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, कोई मतलब का नहीं। है ना? लेकिन जब तक शरीर से जुड़ी रहेगी तो ये शरीर का पार्ट कहलाती है, शरीर के जैसे इसमें पूरा सब कुछ रहता है। जैसे पूरे शरीर में खून है, कहीं पे भी खून है तो यहाँ पे भी खून, वही उतनी मात्रा में ताजा तरोताजा खून रहेगा। जो जो तत्व हर जगह वही सब रहेगा।
लेकिन अगर शरीर से निकाल के अलग कर दिए तो फिर कचड़ा का ढेर हो जाए, कचड़ा हो जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा। हाँ। शरीर से कनेक्ट रहने पे वो अपना जो है कार्य करता है। और जब शरीर से कनेक्टेड रहता है तो हालांकि उंगली जो है शरीर का अंश है, पार्ट है, लेकिन फिर भी क्योंकि माइन्यूट है ना, अंश होने के कारण ये शरीर का क्या है, सेवक है, सेवा करने के लिए बना है ना। उंगली खुद एंजॉय नहीं कर सकती, उंगली नहीं बोल सकती मैं रसगुल्ला लेके आया हूँ तो मैं ही खाऊंगा, तुमको क्यों खिलाऊं, है ना। अगर ऐसा उंगली बोलेगा, फिर आंख भी बोलेगा अरे मैं देखा ना, तो मुझे खिलाओ, अपने आंख में डाल लेगा। कान बोलेगा मुझे खिलाओ। ऐसे सारे अलग अलग अंग जो हैं, जो शरीर के अंश हैं, वो लड़ाई करेंगे कि हाँ, हम भी तो आखिरकार शरीर के अंश है ना, हम भी तो शरीर है, हमारे अंदर भी हम भोग करेंगे, हम क्यों सेवा करें, पेटू का केवल सेवा करते रहे। पेटू क्या करता है, कुछ तो करता नहीं है, बस खाता है बैठ के, है ना। तो फिर ऐसे तो कैसे होगा। इसी इसी से संबंधित एक स्टोरी सुनाई गई है। रूपा जी स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार ये सारे शरीर के जो अंग हैं इन्होंने हड़ताल कर दिया, है ना। पता है ना, सुना है ना? हड़ताल कर दिए, बोले कि हम नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी की जाए, हम ही क्यों सेवा करें, हमको भी भोग करना है। तो फिर सब मीटिंग बैठाई गई, और जो हेड था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो तो हेड बुद्धिमान है, तो समझाने का प्रयास कर रहा है कि देखो भाई, आप लोग भी अंश हैं, शरीर के अंश हैं, तो शरीर की जैसी आपके अंदर क्वालिटी, सही बात है, लेकिन आप पूरे शरीर के जैसे आप भोग नहीं कर सकते। आप जो अंश होने के कारण आप सेवक हैं, तो आपका कार्य है कि आप सेवा करो। आप सेवा जब करोगे शरीर का, तो आपको फिर शरीर का सेवा करने से आपको भी पोषण मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ये बात आप समझो। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे, है ना। ये पैर बोलने लग गया मैं दौड़ दौड़ के जाता हूँ, हाथ बोलने लगा मैं किसी चीज को उठाता हूँ, और मुंह बोलने लग गया मैं खाता हूँ चबाता हूँ, और आंख बोलने लग गया मैं देखता हूँ, सब कुछ सारे फंक्शन हम लोग करते हैं। और ये भाई साहब पेटू क्या करता है, कुछ नहीं करता है, बस जो लाते हैं सब खाता जाता है, हजाम करता जाता है, खुद ही लेता जाता है। तो हम नहीं करेंगे, हड़ताल करके बोले ठीक है। हेड हेड भाई साहब बोले ठीक है भाई, अब आप लोग डिसाइड करो। हड़ताल कर दिया, कुछ दिन तक जो है पेट को देना बंद कर दिए। तो फिर उसके बाद सब वीक पड़ने लगे, आंखें कमजोर होने लग गई, हाथ हिलने लग गया, पैर काम करना बंद कर दिया। फिर वापस से मीटिंग बुलाई गई। तब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है समझाया, बोला देखो समझ में आया अभी, जब आप स्वतंत्र होकर के कार्य करने लग गए, सेवा नहीं कर रहे हो शरीर का, तो फिर क्या हुआ, आप लोग वीक पड़ गए। तो वापस से चालू करो, वापस से नरिशमेंट मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी। उसी प्रकार से जीवात्मा है, जब सोचते हैं कि भगवान ही क्यों भोग करें, हम भी भोगता है, हम भी भोग करेंगे, हम भी कंट्रोलर हैं, वी आर ऑल्सो ईश्वर। तो फिर वो ठीक है, इंडिपेंडेंट करते हैं, और फिर कमजोर पड़ जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और दुख भोगते हैं संसार में। तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। भक्तिनाथ ठाकुर बड़े सरल भाषा में यहाँ पे लिख रहे हैं कि जीवाणु चैतन्य अतएव परम चैतन्य अधीन ओ सेवक। इसलिए अधीन भी है चैतन्य, हाँ, अणु चैतन्य अंश होने के कारण ही हमारा ये स्वाभाविक ये प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल मिल जाता है हमको। क्या, कि हम भगवान के निर्भर हैं, अधीन है भगवान पे, और हम सेवक हैं, उनके दास हैं। अंश अंश है इसे दास। तो परम चैतन्य रूप भगवान ए जीवेरा आश्रय। भगवान जो है परम चैतन्य, सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग है। तो परम चैतन्य के रूप में भगवान ये सब जीवात्माओं के आश्रय बनते हैं। जैसे शरीर के एक एक अंग का आश्रय शरीर है ना। तो उस प्रकार से भगवान आश्रय बनते हैं। अग्नि जो होती है, बड़ी अग्नि जो होती है, सारे चिंगारियों का आश्रय बनता है। सूर्य जो होता है अपने सूर्य की किरणों का आश्रय बनता है। स्वतंत्र रूप से सूर्य की किरणें कार्य नहीं कर सकते। सो ये जड़ जगत है माया निर्मित, और ये जो जड़ जगत है माया के द्वारा निर्मित किया गया है। जड़ जगत जीवेरा अवस्थिति केवल दंड जनेर कारावास। ये जड़ जगत में, भौतिक जगत में जीव की स्थिति जो है केवल कैसी है, दंड जनेर कारावास। दंड भाव प्राप्त करने के लिए, ऑफ अ पनिशेबल क्रिमिनल, दंडनीय व्यक्ति के लिए कारावास की तरह है। हाँ, इम्प्रिजनमेंट, जेल की तरह है। भगवत वैमुख्य वसतः जीवेर माया संस्रवा। भगवान के वैमुख विमुख होने के कारण जीव जो है ये माया संसार में, माया संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा फंसा रहता है। भगवत माया संसर्ग, कनेक्शन विथ माया, भगवत वैमुख्य वसता इज ड्यू टू एवर्जन। भगवान के विमुख होने के कारण जीव जो है माया संसार के साथ कनेक्शन में है। भगवत सम्मुख व्यतीत जीवेर माया उद्धारेर।
उपाय अंतर। तो भगवत भगवान के सम्मुख हो जाए, सबमिट कर दे, समर्पण कर दे, तो फिर जीव का माया से उद्धार हो जाता है, माया से निकल जाता है। तो भगवत सम्मुख्य व्यतीत जीवेर माया हईते उद्धारेर उपायंतर नाय। माया से निकलने का अन्य कोई उपाय इसके अलावा नहीं है। भगवत बहिर्मुख जीव यही माया बद्ध। अब भगवान के बहिर्मुख है जो जीव, यानी समर्पित नहीं है, वो माया के बंधन में है। भगवत अनुगत जीव यही मुक्त। भगवत अनुगत जीव यही मुक्त। भगवत भगवान के जो अनुगत है, समर्पित है, उसी को मुक्त बोला जाता है। ही इज लिबरेटेड पर्सन। So there is no means other than favorable submission to the Supreme Personality of God. For the living entity to be delivered from Maya. The living entity averse to the Supreme Personality of Godhead is bound by Maya. The living entity obedient to the Supreme Personality of Godhead is liberated. हाँ, ये भयम, ये भागवत में बताएगा, भयम द्वितीयाभिनिवेशत्यापे तस्य विपर्य स्मृति। क्या हो यार, क्यों? सच में। ठीक है। सुबद्ध जीव गण साधन क्रमे भगवत कृपला। तो अब ये जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव गण, यानी बहुत सारे ऐसे बद्ध जीवात्माएं जो है। कौन बद्ध जीव है? पिछले स्टैंजा में बता दिए, दूसरा स्टैंजा है। कितना सुंदर श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं ना, बड़े सरल भाषा में, एक एक पैराग्राफ में हर चीज क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो बद्ध जीव गण साधन क्रमे, साधन के माध्यम से भगवत कृपा लाभ करिले मायार सुदृढ़ रज्जु छेदन करिते समर्थ हना। जो माया का जो सुदृढ़ रज्जु है, रज्जु मतलब रस्सी, ये बहुत ही जो दृढ़ रस्सी से बांधा गया है माया के द्वारा। हाँ, इसको इसको छेदन, इसको काटने का जो तरीका है, समर्थ शक्ति प्राप्त कर लेगा कोई जीव, अगर जब साधन क्रम में भगवत कृपा लाभ करे ले। भगवान की कृपा के बल पे ही ये रस्सी को काट सकता है। भगवान की कृपा प्राप्त होती है साधन के द्वारा, थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आध्यात्मिक साधन करके वो प्राप्त कर सकता है। महर्षिगण अनेक विचार करिया, तीन प्रकार साधन निर्णय करिया छेना। अर्थात कर्म, ज्ञान और भक्ति। अनेकों अनेकों महर्षिगण, महर्षि, महान विद्वान मुनि, शास्त्रों में पंडित, उन लोगों ने सब विचार करके ऐसे साधन के तीन प्रकार बताए। और साधन का अर्थ आध्यात्मिक प्रैक्टिस, जिसके द्वारा भगवान की कृपा मिले और माया के बंधन से छूट जाए। तो तीन साधन के प्रकार बताए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है। लेकिन अब आगे, वर्णाश्रम धर्म यज्ञ तपस्या दान व्रत इत्यादि नानाविध कर्मांग शास्त्रे उल्लिखिता छे। तो वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस धर्म में रहते हुए अनेकों प्रकार के जो यज्ञ हैं, तपस्या है, दान है, व्रत इत्यादि, ऐसे अनेकों नाना विध कर्मांग, नाना प्रकार के कर्म, जो साधन का जो पहला तरीका है कर्म, कर्म के अंग है, शास्त्र उल्लिखित अच्छे, ये शास्त्र में उल्लिखित इस प्रकार से किया गया है, इसको कर्म मार्ग बोलते हैं, है ना। तो वर्णाश्रम, इसमें किधर गया, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कर्म सच एज वर्णाश्रम धर्म, सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, ये कहलाता है। और ऐस ऐसमस्त कर्मेर भिन्न भिन्न फल से ही समुदाय शास्त्र कहिता है याच। तो ऐसमस्त ऑफ दोज कर्मेर एक्टिविटीज भिन्न भिन्न फल से ही समुदाय शास्त्र कथित है याच। तो ये अलग अलग प्रकार के कर्मों का अलग अलग फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है। फल गुली पृथक करिया विचार करिले, देख जाय जे स्वर्ग भोग, मर्त्य सुख भोग सामर्थ्य, रोग शांति और उच्च कार्य अवकाश, इहारी प्रधान फल उच्च कार्य अवकाश रूप। तो आगे बता रहे हैं क्या, हालांकि कर्म एक साधन के रूप में दिया गया है, लेकिन अपॉन एनालाइजिंग दोज रिजल्ट, ये साधन, कर्म का जो साधन है, इसको करने से उस पे अगर विचार कोई करेगा, एनालाइज करेगा। हाँ, यानी एनालाइज को क्या बोलेंगे? विश्लेषण, विश्लेषण।
हाँ हाँ, वही विश्लेषण बोलते हैं, विश्लेषण भी समझ में नहीं आया, हर किसी को समझ नहीं आएगा। रिसर्च ना एनालाइज रिसर्च। करें। सो एनालाइज करने के सोच। बाद ये दिखता है, इट हाँ। कैन बी सीन दैट एंजॉयमेंट ऑफ स्वर्ग, एंजॉयमेंट ऑफ मोर्टल हैप्पीनेस, अटेनमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज, क्योर ऑफ डिजीजेस एंड द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन सुपीरियर ड्यूटीज आर द प्राइमरी रिजल्ट्स। तो ये एनालाइज कर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म कर्म कांड, इसमें से जो रिजल्ट मिलता है, इसको एनालाइज करने पे व्यक्ति समझता है कि ये सभी इसका फल मिलता है, फाइनल फल, फाइनल रिजल्ट, कि जो है स्वर्ग का भोग मिल जाएगा, भौतिक संसार का भोग मिल जाएगा, बहुत कुछ स्किल मिल जाएगा, शारीरिक रोग से मुक्त हो जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, यही प्राइमरी रिजल्ट है। लेकिन setting aside the result of the opportunity to engage in superior duties, it will be evident that all of the other results are illusory। तो ये जितने भी फल कर्म कांड के द्वारा मिलते हैं, ये व्यक्ति को वास्तव में क्या कर देता है, अपना जो वास्तविक कर्तव्य है, हाँ, इस भव माया बंधन से छुटकारा प्राप्त करने का, उससे भ्रमित कर देता है, इल्यूजन में डाल देता है। हाँ, तो इसलिए ये प्रकार का जो साधन है, ये चीटिंग करता है, भ्रम में डाल देता है, फंसा देता है व्यक्ति को इस भौतिक संसार के भोग विलास को प्रदान करके। So in all that the living entity attains through karma, enjoyment of swarga, enjoyment of mortal happiness, attainment of opulence and other extraordinary capabilities are impermanent। ये सब क्या है, अनित्य है। भगवान गीता में यही चीज बोले ना, हाँ, कि यद भवति अल्पमेधसाम आद्यंतवन्तु कौन्तेय। क्या श्लोक है? हाँ, प्रपद्यन्ते प्रबोधनते न। कामस्तस्य ऋतज्ञान प्रपद्यन्त्यन्न देवता, और तद्भव भवति अल्पमेधसाम। अल्प फलम अनित्य फल होता है, टेम्परेरी रिजल्ट होता है, भगवान गीता में बताते हैं। तो इसके कारण व्यक्ति फंस जाता है। ऑल ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड्स व्हील ऑफ टाइम। ये सब काल चक्र से खत्म हो जाता समय के बाद। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉन्डेज टू माया थ्रू ऑल दोज रिजल्ट्स, ओवर टाइम इन कॉम्बिनेशन विद वंस मटेरियल प्रोपेंसिटीज द बॉन्डेज टू माया बिकम्स टाइटर। तो बोल रहे हैं ये जो साधन बताए गए हैं, ये जो कर्म कांड का जो साधन दिया गया है, ये व्यक्ति को माया के जंजाल से छुटकारा दिलाना तो दूर की बात है, वो उसको, उसका जो माया के प्रति जो बंधन है उसको और टाइट कर देता है। हाँ? जैसे कभी कभी होता है ना, कि अगर कोई रस्सी में दो तीन रस्सी मिल करके गांठ लग गया है, तो उसको खोलने का जो ट्राई करता है, तो और खोलने की जगह क्या होता है, सुलझने की जगह और उलझता चला जाता है। तो ये जो कर्म कांड ज्ञान कांड है, वो उसी प्रकार से व्यक्ति को और सुलझाने की जगह, बंधन को सुलझाने की जगह और उलझा देता है और बढ़ा देता है। यही चीजें स्टैंजा 3 में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि हालांकि अनेकों जो है महर्षि लोग, शास्त्रों में पंडित, वो ये सब तीन प्रकार के साधन बताए हैं, शास्त्रीय हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है कि बंधन को और फंसा बढ़ा देता है। तो इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या प्रभु जी, कर्मकांड भी तो शास्त्रों में दिया हुआ है, अनेकों महान महान पंडित लोग, ब्राह्मण लोग करते हैं। तो वो क्लैरिफाई करने के लिए स्पष्ट बोल रहे हैं यहाँ पे श्रील भक्तिनाथ ठाकुर, ये वर्णाश्रम धर्म, ये तीन साधन, हालांकि ये अनेक अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए हैं। महर्षिगण अनेक विचार करिया, अनेकों प्रकार के महर्षिगण विचार कर करके तीन प्रकार के साधन प्रदान किए हैं, है ना। कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड, ये तीन प्रकार के। लेकिन कर्म कांड का क्या रिजल्ट है यहाँ पे बता दिए, सब भोग देगा, ऐश्वर्य देगा, स्वस्थ काया मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो इससे ये सब टेम्परेरी रिजल्ट देगा, और काल चक्र के प्रभाव से सब नष्ट हो जाता है। और साथ ही साथ में व्यक्ति को भाव बंधन से मुक्त करना तो दूर की बात है, ये और उसके बंधन को टाइट कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं इसको पूरी तरह से त्याग देते हैं। समर्थ रोग शांत, हाँ, ये बता रहे हैं कि फलगुली पृथक कर या विचार करिले देखा जाए, स्वर्ग भोग, मर्त्य सुख भोग, सामर्थ्य, रोग शांति, उच्च कार्य अवकाश, यहारी प्रधान फल। उच्च कार्य अवकाश रूप फलति के पृथक करिले आर, समस्त फलय मायिक बलिया प्रतीत हाइबे। ये मायिक बलिया प्रतीत हाइबे। स्वर्ग भोग, मर्त्य सुख भोग, ऐश्वर्य आदि सामर्थ्य, जहाँ कर्म द्वारा जीव लाभ करे, से ही समुदय नश्वर, समुदय नश्वर है, ये सब नश्वर है, नष्ट हो जाता है। भगवान एर काल चक्र समुदय विनष्ट हइया जाए। ये भगवान के द्वारा काल चक्र के रूप में सारा जितना भी कर्मकांड का फल होता है, सब विनष्ट कर दिया जाता है। से ही सकल फल द्वारा माया बंधनेर विनाश
हयाओ दूरे ठाकुर। हाँ, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बंगाली बहुत सुंदर भाषा है। तो बोल रहे हैं कि इसके द्वारा से ही, हाँ, कर्मकांड के द्वारा सकल फल द्वारा, इस सारे कर्मकांड के सारे फल के द्वारा माया बंधनेर विनाश हया दूरे ठाको, कि माया का बंधन का विनाश हो जाएगा, ये तो दूर की बात है। ताहा काल क्रमे वासना जोगे आराव दृढ़ हाइते ठाक, बल्कि इसके द्वारा क्या हो जाता है कि वासना जोगे आराव दृढ़ हाइते ठाक, और वासना बढ़ जाती है, बंधन और टाइट हो जाता है। इसलिए इसको गिव अप कर देना चाहिए। ये जो साधन है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है उन लोगों के लिए जो माया के बंधन से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। फिर अब स्टैंजा 4 हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो ये सिस्टमेटिक बेसिक से पूरा लेके जा रहे हैं आगे, फिर हरिनाम की महिमा का वर्णन करेंगे। अभी 3 साधन बताए कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड होता है। कर्म कांड में क्या डिफेक्ट है इसका बताएं। अब कल हम लोग चर्चा ज्ञान कांड में, और फिर जब भक्ति कांड चालू करेंगे तो उसमें फिर विस्तार से बताएंगे कि हरिनाम का कैसे आश्रय लेकर के जीव आगे बढ़ सकता है। तो दिस वॉज द स्टाइल ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर प्रीचिंग। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नाम महिमा का प्रचार करते थे। बहुत सारे नाम हट चालू किए थे, ये इसका पैम्पलेट बना करके बांटते थे, इसके ऊपर प्रवचन करते थे, लोगों को समझाते थे। तो पहले क्योंकि जो कलमश है, जो गंदगी है हृदय से, वो निकालना जरूरी है। कर्म कांड ज्ञान कांड के प्रति जो आसक्ति है, ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक भक्ति देवी हृदय में आ नहीं सकती है। डायरेक्ट जाके बोलेंगे नाम जप करो। तो हमको सीखना चाहिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की प्रीचिंग स्टाइल से, कि वो लोगों को जा करके ये नहीं शिक्षा दे रहे हैं कि हाँ हरे कृष्ण मंत्र जप करो, कीर्तन करो, और घर में सुख शांति आएगी, मन नियंत्रित हो जाएगा, सुख शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये सब प्रीचिंग स्टाइल नहीं। लोगों को समझाना चाहिए कि इस भौतिक संसार का जो सो कॉल्ड सुख और शांति के पीछे आप भाग रहे हैं, ये माया का बंधन है, इससे और बढ़ जाएगा। इसको छोड़ो और डायरेक्ट भगवान बंधन से निकलने के लिए कृष्ण का आश्रय लेना, ये शिक्षा दे रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई थी तो मैं सबको ऐसे बोलने लगी 11 दिन तक ये सब मंत्र करो तो तुम्हारा जो भावना है भगवान तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंच जाएगी। तो सब लेने लगे बुक माता है, और ऐसे तो कोई नहीं ले रहा था, तो फिर कैसे सच वो बोले। चलेगा। वो कैसा है, उसको बोलते हैं कि दवाई को शुगर कोटिंग करके देना। क्योंकि आपने दिया भगवत गीता है ना, तो जब वो भगवत गीता खोल के पढ़ेगा तो प्रभुपाद जी उसको प्रचार करने वाले हैं कि गिव अप ऑल दिस नॉनसेंस थिंग। है ना। शुरू में उसके पास हमको पहले गीता पहुंचाना है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं, ये चीटिंग ही है, लेकिन ये चीटिंग जरूरी है। जैसे माँ चीटिंग करती है ना अपने बच्चे को, दवाई खिलाएगी, बोलेगी बेटा दवाई नहीं है, खाओ, बहुत मीठी गोली है, और वो खाएगा तो थोड़ा थोड़ा मीठा लगेगा, फिर फटाक से उसके मुंह में पानी डाल के ले अंदर। हाँ, तो ये करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का। गीत गोविंद का महत्व है। गीत गोविंद का इतना ही महत्व अभी बता सकते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ जी के लिए बहुत प्रिय है। जगन्नाथ जी इसको डेली सुनते हैं। ठीक है, लेकिन गीत गोविंद में अभी क्या लिखा है, उसको पढ़ना, डिस्कस करना हमारे अभी योग्यता के परे है। वो हमारे लिए नहीं है गीत गोविंद ग्रंथ। उसमें गीत गोविंद में जो है श्रीला जयदेव गोस्वामी बहुत महान भक्त हुए भगवान कृष्ण के। वो राधा कृष्ण लीलाओं को, गुह्यतम लीलाओं को वो प्रकट करते हैं उसमें, बहुत अद्भुत तरीके से। जो जगन्नाथ जी सुनते हैं बहुत आनंद आता है उनको। तो वो केवल मुक्त पुरुषों के लिए है। हमारे लिए अभी गीत गोविंद नहीं, भगवत गीता, कृष्ण गीता। गीत गोविंद बाद में, पहले गोविंद का गीत। प्रभु जी, घर गोविंद। में तो बजा सकते हैं ना इसको स्पीकर पे, गीत गोविंद हाँ, को। हाँ बजा लीजिए, संस्कृत में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, घर लेकिन में बजा। समझने की योग्यता हमारी नहीं है अभी। जी। हमको नहीं, पढ़ना मैं। चाहिए, समझना चाहिए भगवत गीता और भागवतम पहले। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। एक प्रश्न हरे आया है कृष्णा कि प्रभु जी। मेरा एकादशी व्रत कल टूट गया है किसी कारणवश, तो क्या करें। तो आज आपको एकादशी व्रत कर लेना चाहिए, और कल फिर ब्रह्म मुहूर्त के बाद फिर फास्ट ब्रेकिंग करना चाहिए। अगर किसी का किसी कारणवश एकादशी के दिन व्रत टूट जाता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आज एकादशी है, मान लीजिए, तो आपने दोपहर तक किया, लेकिन अचानक से दोपहर को जो है अनजाने में अनाज खा लिया, तो टूट गया। तो सिस्टम ये है कि जैसे ही आपको पता चल जाए कि अरे मेरा ब्लड टूट गया, तो उसके बाद से फिर उसी दिन भी, उसके बाद से भी फिर फास्टिंग करना चालू कर देना चाहिए, और अगले दिन पूरा द्वादशी एकादशी फास्टिंग करना चाहिए।
और फिर त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद फास्ट ब्रेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप कर लीजिए, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद फिर 6-7 बजे और फिर फास्ट ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक एस्ट्रोलॉजर आए थे घर में, तो वो मतलब अयोध्या से थे, काफी बड़े एजेड भी है, इतनी बहुत ही ज्यादा साधना उनकी बहुत अच्छी है, मतलब 4 से 11 बजे तक उनका जपा ही चलता रहता है। तो मतलब बहुत ही एडवांस डिवोटी कह सकती हूँ उन्हें, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो भी ये सब कुछ लिखा है आपके भाग्य में, उसके लिए आपको ये फॉलो करना है। वो भी एग्री करते हैं कि महामंत्र ही सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मैंने उनसे जब ये कहा तो उन्होंने कहा हाँ मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ना हमारा वो लेवल नहीं है कि भगवान अभी हमें डायरेक्टली हेल्प कर सके, इसलिए हमें देवी देवताओं की हेल्प लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है ना? सो एस्ट्रोलॉजी में जो चीजें लिखे रहती हैं तो वो सही बात है, वो सत्य होती हैं। अगर कोई परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर है, सही तरीके से बता सकता है कि कुछ कुछ चीजें हैं जीवन में होने वाली, तो जो वैष्णव होते हैं, स्पेशली वैष्णव लोग अन्य किसी देवी देवताओं के लिए जो व्रत है वगैरह इत्यादि नहीं पालन करते हैं। अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल जो बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन वही शुद्ध, शुद्ध वैष्णव मतलब अगर आपको कृष्ण में पूर्ण रूप से श्रद्धा है तो यू आर अ प्योर डिवोटी। कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा है, कृष्ण का नाम, कृष्ण का आश्रय लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हरिनाम बढ़ा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, दैट्स ऑल ऑल राइट। लेकिन अगर कोई वैष्णव है जिनको लगता है कि मैं बहुत शुद्ध स्तर का भक्त नहीं हूँ, मैं इतना ज्यादा नाम भी जप नहीं कर पाऊंगा, तो फिर अगर उनको कुछ करना ही है ना, तो भगवान विष्णु से रिलेटेड जो हैं ऐसे पूजा या व्रत वो करना चाहिए। देवी देवताओं के रिलेटेड व्रत या इत्यादि को हम मतलब हमारे जो वैष्णवाचार्य हैं कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। और साउथ इंडिया में भी ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो एक्सपर्ट तरीके से देख पाते हैं। तो वो स्पष्ट जब कोई वैष्णव उनके पास जाते हैं तो उनको दोनों बताते हैं अल्टरनेटिव। बोलते हैं कि अगर ये तो इससे ये जो आपके जीवन में आने वाला है, कोई घटना होने वाली है, तो इसको बचने का ये तो देवी देवताओं का एक तरीका बताते हैं, कर्मकांडीय तरीका, जो भी व्रत इत्यादि है। फिर वो बोलते हैं आप क्योंकि वैष्णव धर्म से हैं, तो आप फिर भगवान विष्णु के लिए, नरसिंह भगवान के लिए इतने यज्ञ करा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो करते हैं। तो हालांकि भक्तों को जो वास्तविक रूप में अगर किसी को कृष्ण के चरण कमलों में पूरा विश्वास है तो उनको वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल हरिनाम जप कर सकते हैं, कृष्ण कथा सुन सकते हैं, कृष्ण के जीवन को समर्पित कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीट एंड परफेक्ट। और इसमें बताता हूँ, वैष्णव जो होते हैं, जो वास्तविक रूप में शुद्ध भक्ति के भाव को अनुकूल करना चाहते हैं, दे आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट दिस ऑल्सो। जैसे हम कल के श्लोक में चर्चा की, यद भावेम तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार अगर मुझे कुछ मिलना है तो मिले भगवान, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़ करके और कहीं नहीं जाने वाला हूँ, है ना। आपको जो होना है होना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि मेरा, मान लीजिए जैसे मैं हूं, मेरा अगर लिखा है कि इतने साल के बाद मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला है, और कोई एस्ट्रोलॉजर मुझे बोलेगा कि आप ये अगर इस देवता के लिए, देवी के लिए व्रत करोगे तो ठीक हो जाएगा, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, वो सही बोल रहा है। लेकिन मैं कृष्ण को छोड़ करके और किसी का आश्रय क्यों लूं, है ना? और मैं कृष्ण का भी आश्रय इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि वो मेरा जो एक्सीडेंट होने वाला है वो टल जाए। नहीं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण का हम भजन करते हैं, सेवा करते हैं, एक्सीडेंट होना हो, जो होना है हो जाए, उस क्षण भी भगवान आप ये कृपा करिए कि आपका चरण कमलों का स्मरण बना रहे, विस्मरण ना हो। चाहे मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर। और ये होता है, चेंज होता है, ठीक है, आप ये नोट करके रखिए। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बताया है, इस्कॉन में ऐसे अनेकों एग्जांपल्स हैं जहाँ पे चेंज हो जाता है पूरी तरीके से। परफेक्ट एग्जांपल है, मैं खुद एग्जांपल बैठा हूँ सामने। मेरा तो लिखा हुआ था, विवाह होने वाला था। मेरे हमारे कौंसलर ने बोला स्पष्ट, आप जो नाम नाम भजन बढ़ा दो, टेंशन मत लो। और बहुत सारी बीमारी वगैरह ये सब लिखी हुई थी। पहले मैं जब कॉलेज में गया था तो हमारे माता पिता ने सब ये सब चेक करके तीन, दो अंगूठी पहना दिया था और एक लॉकेट पहना दिया था कुछ मोटी। हाँ, तो पहन के रखता था मैं, 2-3 साल पहन के रखा था। लेकिन जैसे ही जब इस्कॉन से जुड़े, पता चला, तो इमीडिएटली वो सब निकाल के और जो दे दिया, जाओ ये आप, ये चांदी है, इसका कुछ आप इस्तेमाल कर लो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। तो ये सब इसलिए विश्वास की बात है, ये हमको श्रद्धा रखना चाहिए पूर्ण रूप से भगवान पे, और भ्रमित नहीं होना चाहिए, है ना। और तैयार रहना चाहिए कि ठीक है, पूर्व कर्म के अनुसार अगर कुछ आना है तो ठीक है, हमने किया है ना, पिछले जन्म के कुछ हमारे कुछ पाप कर्म हैं,
तो उसका हमको कुछ रिजल्ट मिलना है, तो उसको मैं तैयार हूँ लेने के लिए, मेरा दोष था तो मैं लूंगा उसको। मैं क्यों कृष्ण को या किसी अन्य देवी देवताओं के पास जाने की तो जरूरत ही नहीं है, कृष्ण का भी भजन मैं क्यों उसको टालने के लिए करूँ। आई एम रेडी टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट ऑफ माई पास्ट बैड हैबिट्स, बैड एक्टिविटीज, जो पाप कर्म किया है उसका फल लेने के लिए मैं तैयार हूँ। भगवान, बस आपसे प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों का विस्मरण हो, आप मुझे आपके चरण कमलों भक्ति में लगा के रखें। ठीक है, ये मैं जब ये बताया, ये मैं फॉलो करता हूँ, इसके लिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को करना है तो आप करिए, स्वतंत्रता है, हम किसी को बोल नहीं रहे हैं कि मत करिए, फिर कल को आप बोलेंगे देखो प्रभु जी आपने मना किया था, हमने किया नहीं, हमारे जीवन में अनहोनी हो गई, ठीक है। तो ऐसा ब्लेम मत करिएगा, लेकिन मैं अपने लिए बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। मुझे अगर आप आके बेस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर कोई आ जाए यहाँ से, नहीं स्वर्ग से देवता आके बोल दें कि आपका 5 साल के बाद ऐसा ऐसा बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला है, आप ये एक यज्ञ व्रत कर लो इस देवता के नाम पे, ठीक हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा हरे कृष्ण धन्यवाद, मुझे पूरा विश्वास है होने वाला है। अब मैं चाहता हूँ हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण का भजन करूंगा, कृष्ण का सेवा करूंगा, हो जाए तो हो जाए। और कृष्ण को टालना है तो टाल दें, नहीं टालना है तो नहीं टालें। लेकिन कृष्ण भक्ति में इतनी शक्ति है कि टल जाता है, कर्माणि निर्धयति किंतु च भक्ति भाजाम, ये ब्रह्म संहिता में भी या ब्रह्मा जी बोलते हैं। और फिर भी अगर किसी वैष्णव भक्त को लगता है, उन्होंने ये जो पॉइंट बोला कि है इस्कॉन में भी कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि हाँ, ठीक है वो तो उच्च स्तर के भक्तों के लिए है, तो उच्च स्तर का भक्त वो बात सही है कि जो शुद्ध भक्ति में होना चाहिए, अगर शुद्ध भक्ति है, जैसे रूप नाम अष्टकम में बताया गया है, नाम स्फुरणेन तत्ते, हाँ अपायति, सारा नष्ट हो जाता है। नाम स्फुरन होना चाहिए, नाम स्फुरन का मतलब होता है नॉट जस्ट चैंटिंग, बट शुद्ध नाम प्रकट होना चाहिए जीवा में, तो उसके सारे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये कंडीशन होना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर इस स्टेज पे कोई नहीं है तो भी, हाँ उसको भी अगर कुछ करना भी है तो फिर उसको वैष्णव पद्धति से करना चाहिए, भगवान विष्णु भगवान नरसिंह देव का जो है आश्रय लेकर के किया जा सकता है। तो कोई जो वैष्णव एस्ट्रोलॉजर अगर कोई होंगे ना, तो आपको फिर उसका अल्टरनेटिव विष्णु तत्व के द्वारा कैसे हो सकता है वो बता सकता है। ओके। हाँ हरे प्रभु, कृष्णा प्रभु यही जी, मैंने दंडवत उन्हें। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक मिनट अब एक जैसे मिनट, आपने पहले पलक बताया। माता जी, एक मिनट पलक माता जी का पहले ले लेते हैं, एक क्लैरिफाई क्लियर है आपको। हाँ प्रभु, मैं इतना मतलब मैंने उनसे यही कहा, मैं इतने हाई लेवल की डिवोटी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई और ये सब व्रत या फिर ये मंत्र का जाप नहीं करने वाली। तो वो चीज मैं भी एग्री करती हूँ, मुझे प्रभुपाद जी के जो भी उन्होंने कहा है उस पर ज्यादा फेथ है। तो मैं नहीं करती हूँ कुछ भी, तो ये मतलब सही है या नहीं, मुझे लगता है कभी कभी। लेकिन इसका रिजल्ट जो है मेरे मतलब फैमिली का जब आता है ना, तो मैं तब ही ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाती हूँ। क्योंकि वो लोग इतना मतलब जपा वगैरह नहीं करते हैं, और उन लोग के बिहाफ में मुझे बोला गया था करने को। तो ये चीज मैंने बोला कि मैं एक्स्ट्रा राउंड्स बढ़ा देती हूँ, और क्या कर सकती हूँ अभी। तो वो भी सही है ना। तो अच्छा, हाँ अगर फैमिली वाले हैं अगर, तो फैमिली वाले जो वो जो डायरेक्ट वो कृष्णा कॉन्शियस नाम जप नहीं बढ़ाने को तैयार है, तो वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन, उनको करना है तो उनको आप मत रोको, वो करना चाहें तो कर दें। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप उनके बिहाफ में करो, तो बोले मैं उनके बिहाफ में करूंगी लेकिन कृष्ण का ही करूंगा, अपने लिए भी जो हमको कृष्ण भजन करना है, और अगर अन्य किसी के लिए भी हमको अगर करना है तो कृष्ण का ही आश्रय लेना है ना। और बेस्ट प्रेयर तो वैसे भगवान कृष्ण से हमको जो करना चाहिए, मैं बोल देता हूँ, लेकिन स्वतंत्रता आप लोग के पास है, आप लोग हम्म। वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है। अगर कोई भगवान कृष्ण के पास जाता है, बोलता है हे भगवान मेरी माता जी है, मेरे पिताजी है, मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनको ये कष्ट होने वाला या हो रहा है, आप कृपा करिए इनके ऊपर, इनको निकालिए, ऐसा कोई प्रार्थना करता है तो बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, गलत मत समझिएगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये उचित नहीं है, मतलब बेस्ट नहीं है ये। बेस्ट है हमको भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए भगवान अगर आपको लगता है कि इनके जीवन में जो हो रहा है, ये देखो एक भक्त है तुरंत ये सुनते ही इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको अगर पहली प्रार्थना करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं किस प्रकार से करता हूँ मैं अपना बता देता हूँ, जो हमारे आचार्य लोग हमको सिखाए हैं, जो बेस्ट शुद्ध भक्ति के स्तर पे अगर जाना चाहते हैं, तो भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए भगवान मेरा बस इतना इच्छा है कि आप प्रसन्न रहें, आपको क्या सुख देता है, आपको क्या उचित लगता है आप करिए मेरे साथ भी, और ये जो मेरा सो कॉल्ड फैमिली है उनके साथ भी, क्योंकि वास्तव में मेरा फैमिली नहीं आपका ही फैमिली है। अगर हम भगवान के पास जाके बोलते हैं भगवान
मेरे माँ को, मेरे पिता को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चे को आप थोड़ा टेक केयर करिए। भगवान बोलेंगे अरे तुम्हारा कब से माँ बाप पिता पत्नी हो गए भाई, ये सब मेरे अंश है। अर्जुन ऐसे ही बोल रहे थे। भगवान बोले अर्जुन, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, उनका हृदय इतना विशाल है। भगवान बोलते देखो मेरे पास आया है, मेरे से मांग रहा है ना। हमको सोचना चाहिए, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था ना एक बार कि मान लीजिए कोई माँ बाप है, उनका एक बच्चा है, ठीक है। तो माँ ने बच्चे को जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और अम्मा जो है उसको जो है दो चार थप्पड़ लगा रही है कुछ कारण से, ठीक है। तो पड़ोस की आंटी होती हैं, आती हैं, बोलते हैं देखो भाई ये मेरे बच्चे को इतना मत मारो। मेरा बच्चे को क्यों रुला रही हो, थोड़ा क्षमा कर दो, माफ कर दो। तो माँ को क्या लगेगा, अरे तुम्हारा बच्चा, ये मेरा बच्चा है, मैं कुछ भी करूँ, इसको पिटाई करो, तुमको क्या लेना देना है। जैसे मुझे याद है, पता नहीं मेरी माता जी तो नहीं है ना। नहीं तो लेकिन जहाँ तक मेरी दादी थी, तो मेरी माता जैसे एक बार नहला, हम नहाने में नौटंकी करते थे, बच्चे थे, तो ले धनाधन थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रही थी। तो दादी बोलती है, अरे इतना क्यों मार रही हो बेटे को, इतना क्यों मार रही हो मेरे पोते को। बोले तो तुमको क्या लेना देना है, मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया, मैं मारूं या उसको प्रेम करूं, आप जाओ उधर। तो सही बात है। तो इसलिए ये खैर, तो हमको जानना चाहिए कि भगवान हमको जिन इस संसार की किसी भी व्यक्ति के प्रति जो प्रेम है ना, उससे लाखों गुना ज्यादा प्रेम भगवान के हृदय में। भगवान को ज्यादा मालूम है, भगवान ज्यादा वेलफेयर करना चाहते हैं। तो हमको भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। निश्चित रूप से हमको क्या प्रार्थना करना चाहिए, भगवान उनको आप सद्बुद्धि दीजिए कि वो आपके प्रति समर्पित हो जाएं, आपके भक्त बन जाएं, ये प्रार्थना करना चाहिए। हाँ। तो भगवान, लेकिन ठीक है, अगर कोई किसी को प्रार्थना करना भी है अपने सगे संबंधी के प्रति, तो आप कृष्ण के पास जाइए और प्रार्थना करिए कि भगवान इनका भी एग्जाम होने वाला है, आप थोड़ा देख लेना। इनका विवाह होने वाला है, थोड़ा देख लेना, या इसका जॉब के लिए इंटरव्यू है, थोड़ा आप देख लेना। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान बहुत दयालु है। भगवान सोचेंगे कम से कम मेरे पास तो आया ना, पड़ोसी के पास तो नहीं गया, अच्छी बात है। लेकिन जब हम ठीक। ये सब मांगते हैं भगवान से तो वो चीज ना वो टाल देते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों का फल तो इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में झेलना ही पड़ेगा ना। नहीं, भगवान चेंज भी करते हैं। अगर कोई वैष्णव होता है ना, अगर जो जितना शुद्ध स्तर का वैष्णव है, तो अगर वो प्रार्थना करता है किसी के लिए भगवान से, तो भगवान उसके उस व्यक्ति के कर्म में हस्तक्षेप करके उसको करते हैं, रिजल्ट भी देते हैं। तो ये भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आशीर्वाद जो होता है, ब्लेसिंग जो है काम आती है। बट जो जी। रियल ब्लेसिंग है कोई वैष्णव को करना चाहिए, वो उनके भक्ति के लिए करना चाहिए, भौतिक चीज के लिए नहीं करना चाहिए। नहीं, कभी हम्म। कभी जब कोई भौतिक चीज से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, उससे परेशान होते हैं, तो कोई वैष्णव भी होते हैं कि उनको भौतिक रूप से भी आशीर्वाद देते हैं, ताकि वो थोड़ा मानसिक रूप से शांत हो जाए, तो भक्ति कर सके। नारद मुनि ने यही किया। वो चित्रकेतु महाराज मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, परेशान थे। नारद मुनि तो पहले समझा रहे हैं, भाई भागवत कथा दे रहे हैं, बोले तुम, कोई तुम्हारा पुत्र नहीं है, हम सब पुत्र हैं भगवान के, उनको जाके भक्ति करो। लेकिन वो भागवत ज्ञान अंदर जा ही नहीं रहा है। तो नारद मुनि समझ गया, अच्छा इनको तो अभी ये थोड़ा ब्लेसिंग आशीर्वाद देना पड़ेगा। ठीक है चलो, मैं उपाय बताता हूँ, आपको पुत्र मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि आपके कर्म में नहीं है, इसलिए आपको पुत्र जो मिलेगा वो हर्ष शोक देगा, यानी आनंद भी देगा और दुख भी देगा। तो बोले चलेगा चलेगा, दुख मैं झेल लूंगा, क्या दुख देगा, ज्यादा से ज्यादा यही दुख देगा ना कि मेरा बात नहीं सुनेगा, इकलौता पुत्र रहेगा, मनमाना करेगा। चलेगा, पुत्र ना होने से अच्छा है कम से कम नालायक पुत्र मिल जाए, है ना। ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल, ऐसा चित्र के तुम्हारा सोच रहे थे, मिल गया। 10 साल के बाद फिर जो सौतेली पत्नियां थी वो सब गुस्सा हो गया, और ईर्ष्या के कारण उन्होंने मार दिया। और फिर इतने दुखी हो गए, फिर ये बहुत लंबा प्रसंग है। तो खैर, तो इस प्रकार से भी कभी कोई वैष्णव होते हैं, मटेरियल ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं, या प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि उसका स्थिति ठीक रहे, तो वो भक्ति कर सके। तो ये भी हो सकता है, तो किया जा सकता है, ऐसा गलत नहीं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। रेखा माता जी, आप कुछ पूछ रही थी। जी प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे लोग भक्ति में जुड़े तो हैं और कहते हैं कि देवी देवताओं में मन भटक जाता है या इधर उधर जाना चाहिए या प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन मेरा मन जो है तो सिर्फ जैसे भगवान कृष्ण के लिए ही, कृष्ण की भक्ति में ही जागृत हो गया, तो अब मन तो इधर उधर भटकने की बात ही नहीं है और जाता भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी नौ दुर्गा लगी थी तो मैं चाहती थी कि व्रत रहूं या आगे वो करूं, पहले भी करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा, नहीं होता है। तो अच्छी बात अब है, इधर यानी उधर भटकता ही नहीं है। हाँ, ये प्रकृति का लक्षण है।
भटकना भी नहीं चाहिए, और जरूरत नहीं। केवल भगवान कृष्ण को स्वीकार कर लेना चाहिए और उन पे आश्रित रहना चाहिए। कुछ भौतिक कामना रखना ही नहीं चाहिए। अगर है भी तो कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, और किसी के पास नहीं जाना कहीं ये चाहिए। गलत तो नहीं है कि देवी देवताओं की पूजा छोड़ के सिर्फ कृष्ण में ही वो हो गए हैं, मन उन्हीं में नहीं, लगने गलत लगा। क्यों होगा? वो माता दुर्गा बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी आपसे। बोलेंगे ठीक है ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ, अब आपको मैं अपने बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। मंदिर में भी प्रभु गए तो वो सिर्फ वही महामंत्र का जप करते रहे, कहीं भी जाते हाँ, महामंत्र का बेस्ट जप। है। हाँ, तो माता दुर्गा को भगवान शिव हैं, गणपति हैं, उनको हमको भगवान के शुद्ध वैष्णव के रूप में देख करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आप भगवान के इतने शुद्ध वैष्णव हैं, आप हमारे ऊपर भी थोड़ा कृपा करिए कि कृष्ण के प्रति कुछ रंच मात्र शुद्ध भक्ति विकसित हो जाए। और उनको प्रणाम करना चाहिए, रिस्पेक्ट रखना चाहिए। और उनके पास जाए तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके उनको ये प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण के प्रति भक्ति मिले। तो वो आपके इस प्रकार के भाव से और बल्कि खुश हो जाएंगे, है ना। जो उनके पास जाते हैं, धनम देही जन्म देही सुंदरिम देही, ये सब मांगते रहते हैं, अपना लिस्ट लेके चले जाते हैं, माता ये देना मुझे, ये भी देना। पिछले 10 साल से नौ दुर्गा व्रत कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ खाता नहीं हूँ 9 दिन में, देख लो, ये सब लिस्ट जाके खड़ा प्रस्तुत कर देते हैं। माता सोचती देखो आ गया व्यवसायी, एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, अभी किया है व्रत तो देना पड़ेगा, ले भाई ले जा। दुकान के पास जाते हैं ना हम, मैंने आपको 10,000 रुपये दिया ना, सामान कितने का दिया? 8,000 का दिया, बस 2,000 का सामान कौन देगा, दो। तो वैसे ही बिजनेस हो गया ना ये तो। या आप जा रहे हैं, मैंने इतना तपस्या किया, इतना व्रत किया, माता आपने मेरे को ये क्यों नहीं दिया, बस इतना ही दिया। तो ये बिजनेस है ना। जो लेकिन वैष्णव जो जाते हैं माता के पास या शिव जी के पास या किसी भी देवता के पास, वो बिजनेस करने के उद्देश्य से नहीं जाते, वो उनको अपना मानते हैं। अपना मानते हैं मतलब कि ये भगवान के शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, हम भी वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे ये बहुत सीनियर हैं, हमारे गुरु, गुरु वर्ग, गुरु गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में देख करके उनको जो है प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप हमको, हमारे ऊपर कृपा करिए कि हमको कृष्ण की भक्ति मिले। तो यहाँ पे अपनापन है, रिलेशनशिप है। और नहीं तो जो कर्मकांडी व्रत वगैरह करते हैं वो तो बिजनेस है, रिलेशनशिप का है, बिजनेस रहता है उनका। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत समय हो गया, यहाँ पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी।